Good morning, good morning. I am Chandan and now you are watching the student room. Okay, so today I'm gonna teach you the SP secretarial practice of the 11th class. तो पहले हम देखेंगे कि SP क्यों पढ़ना चाहिए. SP मीन सेक्रेटरियल प्रैक्टिस आपको पढ़ना चाहिए इसलिए कि आपको कंपनी लॉ की मोटा मोटा एक नॉलेज मिल जाता है SP से. और जो मेन मतलब आपको आगे जाके अगर कंपनी सेक्रेटरी बनना है तो सेक्रेटरी की क्या क्या वर्क होता है, क्यों सेक्रेटरी के बारे में थोड़ा सा मतलब मोटा मोटा एक नॉलेज मिल जाता है इस सब्जेक्ट से. तो मतलब ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना चाहिए और पढ़ना ही पड़ेगा आपकी सिलेबस में जो है. और उतना हार्ड नहीं है, हार्ड भी है तो हम इजी कर देंगे, कोई बात नहीं है. तो आपकी एसपी की सब्जेक्ट में जो पहला चैप्टर है सेक्रेटरी वाला, पहले हम वो स्टार्ट नहीं करेंगे. पहले हम पढ़ेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी. और जॉइंट स्टॉक कंपनी में, अब जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ने से पहले उसमें 5 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है. पहले हम वो देख लेते हैं कि वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्यों है, उसमें क्या मतलब क्या है उसमें एक्चुअली, वो पहले देख लेते हैं. तो उसके बाद जो 5 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो 5 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें से जो पहली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न है. तो पहले हम देख लेते हैं कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न होता क्या है, उसका फीचर्स क्या है. सोल ट्रेडिंग कंसर्न को वन मैन बिजनेस भी बोला जाता है. क्या वन मैन बिजनेस क्यों बोला जाता है ये हम देख लेंगे अभी. इसको क्या बोलते हैं, लिख लो, नहीं अब लिख लो, नोट कर लो. द सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वन मैन बिजनेस. ओके, देन आता है जैसे मैंने ड्रॉ करके रखा है इधर, ये मैं चंदन, मतलब ड्रॉ करके रखा है, ये मैं चंदन और ये मेरी चंदन किराना और इधर बिजनेस हो रहा है. तो ये मेरी बिजनेस है. चंदन एक अकेला व्यक्ति है. उन्होंने अगर बिजनेस स्टार्ट करना उनको अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो पहले क्या लगेगा, कैपिटल लगेगा. तो सोचो मैंने कैपिटल, इसने कैपिटल डाल दिया. पहला तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न की फर्स्ट फीचर क्या है ना, कैपिटल. जैसे मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है आगे जाके, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, पहले कैश चाहिए, पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए, तब जाके मैं इन्वेस्ट करूँगा ना. नहीं तो इन्वेस्ट ही अगर नहीं हो पाएगा मेरे से, फिर बिजनेस क्या खाक होगा, कुछ नहीं होगा. तो पहली फीचर्स है वो है कैपिटल. और सोल ट्रेडिंग कंसर्न का जो कैपिटल होता है ना दोस्त, वो लेस कैपिटल होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मैं अकेला व्यक्ति हूँ भाई. अकेला व्यक्ति कितना कैपिटल इन्वेस्ट कर सकता मैं, बहुत ही लेस. ओके, तो फिर आता है अपना सेकेंड पॉइंट आता है कि मैंने कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया अपनी बिजनेस में, कैपिटल आएगा. तो मैं बिजनेस क्यों कर रहा, मैं बिजनेस इसलिए कर रहा है कि मुझे प्रॉफिट चाहिए, बिजनेस से मेरे को इनकम चाहिए. तो सेकेंड पॉइंट अपना प्रॉफिट कैसा होगा सोल ट्रेडिंग कंसर्न में. प्रॉफिट इज टेकन बाय सोल ओनर. मीन्स जो पैसा इन्वेस्ट करेगा भाई, प्रॉफिट तो वही लेंगे ना, प्रॉफिट कोई और तो नहीं आके लेके जाएगा तुम्हारी. क्योंकि मैं खुद अकेला व्यक्ति मेरी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ. तो जितना इन्वेस्ट करूँगा मैं उतना मैं खुद लेके जाऊँगा आगे जाके. देन मतलब 2 फीचर्स हो गए अपनी, कैपिटल, सेकेंड प्रॉफिट. ओके, थर्ड फीचर्स. तो अपनी थर्ड फीचर्स जो है वो है डिसीजन. तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न में मैं कैपिटल में खुद अकेला इन्वेस्ट कर रहा हूँ. सोल ट्रेडिंग कंसर्न में कैपिटल, प्रॉफिट में मैं खुद ले रहा हूँ. तो मैं डिसीजन कोई थोड़ी और आके लेगा. मेरी बिजनेस की डिसीजन जो होगा, मेरी बिजनेस के रिगार्डिंग जो भी डिसीजन होगा तो मैं खुद लूँगा, मैं अकेला लूँगा ना. तो डिसीजन इज टेकन बाय द सोल ओनर. डिसीजन इज टेकन बाय द इंडिविजुअल ओनर इन द सोल ट्रेडिंग कंसर्न. ओके, फोर्थ जो फीचर्स है आपकी वो है सिक्रेसी. ओके, तो आपकी सोल ट्रेडिंग कंसर्न में, सोल ट्रेडिंग कंसर्न की मतलब ये होता है कि वन मैन बिजनेस. तो वन मैन बिजनेस में जो इसका ओनर है इंडिविजुअल, जैसे ये चंदन एंड किराना की ओनर में तो जो भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है मेरी बिजनेस की, तो वो सारे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मेरे पास रहेगा.
क्योंकि मैं ओनर हूँ। तो सेक्रेसी क्या होता है, सेक्रेसी वेरी हाई लेवल पे रहता है। सोल ट्रेडिंग कंसर्न में सेक्रेसी कौन से लेवल पे रहता है, हाई लेवल पे रहता है। ओके जो पांचवा, जो फिफ्थ वाला है आपके लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होता है ना, सोल ट्रेडिंग कंसर्न में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है। क्यों अनलिमिटेड होता है? ओके पहले तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब क्या होता है कि जैसे ये मेरी बिजनेस है चंदन एंड किराना, मैंने कैपिटल जो इन्वेस्ट किया था, कैपिटल पहले इन्वेस्ट किया था ना अपनी बिजनेस में, तो कैपिटल जो इन्वेस्ट किया था सोचो वो 5 CR है, 5 करोड़, और वो 5 करोड़ मेरे पास था ही नहीं, तो वो बैंक से लेके बैंक पर लोन लिया 5 करोड़, वो पैसा आके मैं बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया मेरा। सोचो कल जाके मेरी बिजनेस में लॉस हो गया, कल जाके बिजनेस में लॉस हो गया, तो लॉस हुआ तो क्रेडिटर मतलब बैंक जो अपनी क्रेडिटर है उनको तो पैसा देना पड़ेगा भाई। तो पैसा देने के टाइम आपकी बिजनेस मतलब ये मेरी बिजनेस, ये पूरा बेच के जितना पैसा आया सोचो 4 करोड़, 4 करोड़, 1 करोड़ कम हो रहे हैं, तो आपकी पर्सनल एसेट्स को भी बेचा जाएगा, उसमें से 1 करोड़ रिकवर होगा, इसमें 1 करोड़ होगा और पूरा पैसा बैंक लेके जाएगा। समझे आपको? अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न में क्या होता है ना, अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहता है कि आपकी लाइबिलिटी में अनलिमिटेड है, कुछ भी करोगे तो आपकी पर्सनल एसेट्स को अटैच किया जाएगा और लेके जाने वाला है पूरा पैसा। ओके सिक्स पॉइंट क्या है ना, सेपरेट लीगल एंटिटी। सर सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब क्या होता है? सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब होता है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप, मतलब वो अलग होता है, सॉरी। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कि आपकी बिजनेस अलग है, सेपरेट लीगल एंटिटी मीन्स बिजनेस अलग है और बिजनेस करने वाला अलग होता है, ये होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब कल जाके अगर कुछ भी हो जाता है बिजनेस में, तो ये क्या होता है ना, सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब आप सोच लो कि बिजनेस अलग है और बिजनेस करने वाला अलग है, मतलब इसका जो भी ओनर है, मैनेजर है, वो आदमी अलग है और बिजनेस अलग है, दैट इज द सेपरेट लीगल एंटिटी। ओके, और सोल ट्रेडिंग कंसर्न में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है, कुछ भी हो जाए तो आपको उठा के लेके जाने वाले हैं वो, तो सेपरेट लीगल एंटिटी अपनी सोल ट्रेडिंग कंसर्न में नहीं होता। समझा आपको? ये था अपनी सोल ट्रेडिंग कंसर्न का फीचर्स। एक बार मैं और बोल देता कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न जो होता है वो है वन मैन बिजनेस। सोल ट्रेडिंग कंसर्न को वन मैन बिजनेस बोला जाता है। क्यों? क्योंकि बिजनेस करने वाला व्यक्ति एक ही होता है, इसमें कोई और व्यक्ति आके बिजनेस नहीं करता। सोल ट्रेडिंग कंसर्न आप किसी और व्यक्ति को आगे अगर सोल ट्रेडिंग कंसर्न में लगा दोगे तो फिर आपको पार्टनरशिप फॉर्म हो जाएगा, वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न नहीं रहेगा। सोल ट्रेडिंग कंसर्न में सोल ओनर रहता है, इसलिए इसको वन मैन बिजनेस भी बोला जाता है। ओके, सेकंड कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न मतलब कोई भी बिजनेस करने के लिए पहले क्या लगेगा, अपने को कैपिटल लगेगा, पर सोल ट्रेडिंग कंसर्न में जो कैपिटल लगता है वो वेरी लेस अमाउंट में लगता है। तो कैपिटल क्या रहता है सोल ट्रेडिंग कंसर्न में? वेरी लेस। ओके, देन कैपिटल मैंने इन्वेस्ट कर दिया, क्यों किया? बिजनेस करने के लिए। बिजनेस क्यों करते हैं लोग? बिजनेस करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। हर कोई भी बिजनेस हो जाए, कुछ भी बिजनेस हो जाए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के हर बिजनेस की एक ही मोटिव होता है, टू अर्निंग प्रॉफिट। तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न का भी अर्निंग प्रॉफिट होता है, लेकिन प्रॉफिट कौन लेगा भाई? इन्वेस्टमेंट कैपिटल टोटली इन्वेस्ट कर रहे हैं कौन कर रहे हैं ना? सोल ट्रेडर कर रहे हैं। तो लड्डू तो इन्वेस्ट करने के बाद उससे जो लड्डू आएगा वो भी सोल ट्रेडर ही खाएगा, सोल ट्रेडर ही खाने वाले हैं ना, कोई और आदमी तो आके लेके नहीं जाने वाले वो। तो प्रॉफिट इज टेकन बाय द सोल ओनर। सेकंड थर्ड डिसीजन कौन लेगा? कैपिटल भी इन्वेस्ट कर रहे हैं सोल ट्रेडर, प्रॉफिट भी वो खुद लेके जा रहे हैं, तो डिसीजन भी सोल ट्रेडर ही लेगा ना। इसके रिगार्डिंग जो भी बिजनेस के रिगार्डिंग डिसीजन है वो सोल ट्रेडर ही लेगा। देन आता है आपकी सेक्रेसी, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। सीक्रेसी मतलब आपकी बिजनेस में, मतलब सोल ट्रेडिंग कंसर्न में जो भी आपकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होता है वो सारे सोल ट्रेडर के पास होता है, क्योंकि
अकेला व्यक्ति है, किसी के साथ कॉम्पिटिटर को जाके तो नहीं बताने वाले वो, तो सेक्रेसी हाई रहता है सोल ट्रेडिंग कंसर्न में। देन आता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब आपने पैसा लिया, उसको पे भी करना पड़ेगा अभी क्रेडिटर को, तो आपकी लाइबिलिटी जो है ना वो अनलिमिटेड रहता है सोल ट्रेडिंग कंसर्न में। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब आपकी बिजनेस, आपने क्रेडिटर से पैसा लेके आए, उधर चुका नहीं पाए, बिजनेस लॉस में आएगा, बिजनेस एसेट्स को तो भी बेचा जाएगा, उसके साथ साथ आपकी पर्सनल एसेट्स को भी बेचा जाएगा, और वो दोनों एक साथ अटैच किया जाएगा जो पैसा आएगा, देन वो पैसा क्रेडिटर लेके जाएगा। तो मतलब आपकी पर्सनल एसेट को भी नहीं छोड़ेंगे, वो लेके जाएगा। देन आता है सेपरेट लीगल एंटिटी। सो दोस्त, सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब होता है कि बिजनेस अलग है और आपकी ओनर अलग है। बिजनेस अलग, ओनर अलग, दैट इज द सेपरेट लीगल एंटिटी। सोच लो, बिजनेस अलग, ओनर अलग, दैट इज द सेपरेट लीगल एंटिटी। और सेपरेट लीगल एंटिटी है इसलिए इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। समझो आपको सोल ट्रेडिंग कंसर्न। इसके बाद जो बिजनेस फर्म है वो है जॉइंट हिंदू फैमिली। तो लेट्स रॉक, जॉइंट हिंदू फैमिली भी देख लेते हैं हम। ओके, चलो चलते हैं।